हेलो एवरीवन, दिस इज केडी सिंह फ्रॉम केडी सीए। आज का यह वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। जर्नल एंट्री पढ़ा रहे थे, उसको और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले जर्नल एंट्री का एक और वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें जर्नल एंट्री के कुछ क्वेश्चन को बताए हैं और जर्नल एंट्री के फॉर्मेट को बताए हैं। आइए एक क्वेश्चन और लेकर हाजिर हुए हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 2018 जनवरी 2, ये एसके सिंह के बुक का क्वेश्चन है। ए मर्चेंट स्टार्टेज बिजनेस विथ 10,000। ए मर्चेंट जो है एक व्यापारी है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 10,000 से। तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट होगा? जनवरी 2 कौन कौन सा अकाउंट होगा? तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और कैपिटल पर्सनल अकाउंट। कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। कैश डेबिट होगा क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है। बिजनेस रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट वार्ड्स कम्स इन और क्रेडिट वार्ड गोज आउट। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैश अकाउंट हो जाएगा, और 2 कैपिटल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट है और बिजनेस का ऑनर जो होगा वो गिवर हो गया। हम लोग हमेशा जब भी एंट्री करते हैं बिजनेस में करते हैं। 10,000, तो डेबिट साइड में ये 10,000, क्रेडिट का ये अमाउंट हुआ। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? नरेशन बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये आपका एक जर्नल हो गया। फिर जनवरी 2 को डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 4,000 रुपया बैंक जो में जमा किया। ठीक है, वो जो व्यापारी है 4,000 बैंक में जमा किया। तो यहाँ पे अकाउंट कौन कौन से होंगे? एक बैंक अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट है और एक कैश अकाउंट। तब बैंक यहाँ पे क्या हुआ? बैंक यहाँ पर रिसीवर हुआ, कैश रिसीव करने वाला हुआ। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो बैंक रिसीवर हुआ तो बैंक को डेबिट करेंगे। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? कैश रियल अकाउंट है तो कैश जा रहा है। जनवरी 2 क्या होगा जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितना है? 4,000 रुपया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 तारीख जनवरी 5 को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। ठीक है, राम से गुड्स खरीद रहे हैं। राम से गुड्स खरीद रहे हैं कितना का? 4,000 का, और उधार खरीद रहे हैं। तो जब भी हम लोग किसी से उधार खरीदेंगे तो उसका क्या लिखा जाता है? नाम लिखा जाएगा। यानी कि एक कौन सा नाम है? राम अकाउंट हो जाएगा और एक परचेज है ना। जनवरी 5 गुड्स परचेज करेंगे। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो यहाँ पे गुड्स आ रहा है
गुड्स को जब खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो गुड्स की जगह क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? राम्स अकाउंट। राम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है ना? पर्सनल अकाउंट में गिवर और रिसीवर को चुनेंगे। तो राम यहाँ पे गुड्स क्या हुआ? देने वाला हुआ, गिवर हुआ, तो इसलिए राम को क्रेडिट किए। बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। कितना का है? 4000 का। फिर आते हैं जनवरी 6 जनवरी को क्या हुआ? तो पेड कैश टू मोहन, मोहन को 500 रुपया पेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मोहन अकाउंट होगा और एक कैश अकाउंट होगा। मोहन पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में अब ये देखेंगे कि रिसीवर है मोहन की गिवर है। तो मोहन यहाँ पे क्या है? रिसीवर है। मोहन को पेड करेंगे हम लोग, तो वो मोहन क्या हुआ? कैश रिसीव करने वाला हुआ। तो मोहन डेबिट हो जाएगा, और कैश रियल अकाउंट है, कैश बिजनेस से जा रहा है। तो यहाँ पे मोहन्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कैश अकाउंट 500। नरेशन क्या होगा? बिंग कैश पेड टू मोहन। अब 10 जनवरी को आते हैं। 10 जनवरी में को क्या है? कैश सेल, यानी नगद बेचा। तो नगद बेचेगा तो कौन कौन सा अकाउंट होगा जी? नगद बेचेगा तो आपका अकाउंट होगा, एक कैश होगा और एक गुड्स को बेचेंगे सेल होगा, है ना? तो नगद बेचेंगे तो कैश आएगा जनवरी 10। कैश का क्या रूल है? रियल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। जनवरी 10 कैश अकाउंट डेबिट, और टू गुड्स को बेचते हैं तो सेल्स यूज करते हैं। बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कितना का? 1000 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुड्स सोल्ड टू सोहन, जनवरी 15। इसको बंद कर लेते हैं। जनवरी 15 सोहन को गुड्स बेचे। तो यहाँ पे एक सोहन अकाउंट हो जाएगा और एक गुड्स अकाउंट होगा। सोहन नाम है तो पर्सनल अकाउंट होगा, और सोहन यहाँ पे गुड्स रिसीव करने वाला हुआ। बेचेंगे तो सोहन गुड्स पाने वाला हुआ। तो सोहन्स डेबिट हो जाएगा, सोहन्स अकाउंट डेबिट, और टू गुड्स को बेच रहे हैं तो सेल्स, बिंग गुड्स सोल्ड टू सोहन। कितना का है? 2000 का। फिर इसके बाद जनवरी 15 हो गया। फिर रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, गणेश से 6000 रुपया रिसीव कर रहे हैं। जनवरी 20 जनवरी को गणेश से कैश रिसीव कर रहे हैं। तो गणेश से कैश रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे अकाउंट कौन कौन सा होगा?
एक कैश अकाउंट होगा और एक गणेश अकाउंट। यहाँ पे कैश देने वाला कौन हुआ? गणेश। यह पर्सनल अकाउंट है, यानी कि गणेश क्या हुआ यहाँ पे? गिवर हुआ, देने वाला हुआ। तो गणेश क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट, क्योंकि कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट being cash received from गणेश। कितना रिसीव्ड हो रहा है? तो 6,000। उसके बाद जनवरी 25, 25 जनवरी को परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीद रहे हैं कैश देकर। तो गुड्स आएगा तो परचेज को डेबिट करेंगे, और कैश रियल अकाउंट है, कैश जाएगा गुड्स खरीदेंगे तो कैश क्रेडिट, कैश अकाउंट बिंग परचेज गुड्स फॉर कैश। अमाउंट कितना है? तो अमाउंट आपका हो गया 2,000 का। दो हजार। फिर है 30 जनवरी। 30 जनवरी को विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाल रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश को डेबिट, और बैंक यहाँ पे क्या हुआ? बैंक पर्सनल अकाउंट है और बैंक यहाँ पर क्या हुआ? बैंक गिवर हुआ, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट बिंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। कितना है? 1,000। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और बच गया है 30 जनवरी। पेड रेंट 100 रुपया। जनवरी 30। रेंट पेड तो रेंट अकाउंट हो जाएगा, और रेंट पेड करेंगे तो क्या पेड करेंगे? कैश करेंगे, कैश के रूप में करेंगे। तो रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और रेंट क्या हुआ? एक्सपेंसेज हुआ। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रोल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। तो यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेज हुआ तो रेंट को डेबिट कर लेंगे, और कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट टू कैश अकाउंट बिंग रेंट पेड। कितना है? 100 रुपया। इसके बाद जितना भी जर्नल है उसका टोटल कर लेंगे हम लोग। टोटल जर्नल
नीचे में डबल लाइनिंग, दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होगा। ये आपका आ जाएगा 30,600। 30,600 ऐड करिएगा तो इधर भी आपका 30,600 आ जाएगा। इसको ज़रूरी नहीं है लेकिन कर लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे जरूर दिखेगा, उसका स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले लीजिएगा आप लोग। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 75,000 से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये 2017 दिसंबर। ये सब क्वेश्चन एसके सिंह के बुक में मिल जाएगा आप लोगों को। 2017 सितंबर 1। ठीक है, जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैश बिजनेस में आएगा, कैश को डेबिट, ऑटो कैपिटल अकाउंट, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कितना लगाया था? 75,000। 75,000। फिर आपका डेट है 7 दिसंबर, 7 सितंबर। तो 7 सितंबर को परचेज गुड्स फॉर कैश। सितंबर 7 परचेज गुड्स फॉर कैश। तो गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट। बिंग परचेज गुड्स फॉर कैश। कितना है? 10,000 का। गुड्स सोल्ड टू स्वाति। स्वाति को गुड्स बेच रहे हैं 5,000। 9 तारीख सितंबर 9। स्वाति को गुड्स बेच रहे हैं तो स्वाति यहाँ पे क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में स्वाति क्या हुआ? बेच रहे हैं तो वो रिसीवर, यानी कि स्वाति डेबिट, स्वातिज स्वातिज अकाउंट डेबिट। और टू क्या करेंगे? गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स को सेल्स लिखते हैं। बिंग गुड्स सोल्ड टू स्वाति ऑन क्रेडिट, यानी उधार बेच रहे हैं। कितना का? 5,000 में। फिर परचेज फर्नीचर सितंबर 12। फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? फर्नीचर आपका रियल अकाउंट है। फर्नीचर एसेट्स है तो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। खरीदेंगे तो कैश जाएगा, तो कैश। बिंग परचेज फर्नीचर कितना का?
आपका 3,000। थोड़ा जगह कम है इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आते हैं 18 सितंबर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। ठीक है ना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, मतलब स्वाति को गुड्स बेचे थे 5,000 का उधार में। अब स्वाति क्या कर रही है कि अब 4,000 ही वो दे रही है, तो 1,000 रुपया वो कम दे रही है। अब बोली कि नहीं देंगे, है ना, तो वो 1,000 को हम लोग क्या मान लेंगे, डिस्काउंट मान लेंगे। तो कैश दे रही है स्वाति, तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डिस्काउंट होगा, तो डिस्काउंट मेरे लिए क्या हुआ, लॉस हो गया। डिस्काउंट स्वाति को दे रहे हैं 1,000 का, तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि लॉस हो गया, टू स्वातिज अकाउंट। स्वाति में 5,000 हो जाएगा, 1,000 डिस्काउंट और 4,000 रुपया कैश दे रही है वो। बिंग कैश received from Swati in full settlement in full settlement in settlement। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंट पेड किया 25 जनवरी को, 25 सितंबर 25 रेंट पेड करेगा तो रेंट एक्सपेंसेज हुआ, रेंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिंग रेंट पेड, रेंट कितना है, रेंट 1,000 है, 1,000 का रेंट। फिर सितंबर 30 सैलरी पेड किया, तो सैलरी भी नॉमिनल अकाउंट है और ये एक्सपेंसेज हुआ, तो सैलरी को भी डेबिट कर लेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्या पेड करेंगे, कैश, कैश जाएगा बिजनेस से, तो कैश क्रेडिट। बिंग सैलरी पेड कितना है, 1,500, 1,500। अब यहाँ पे टोटल कर लेंगे, टोटल जर्नल, नीचे में डबल लाइनिंग। टोटल जर्नल आपका हो जाएगा 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट वीडियो जर्नल एंट्री का ज़रूर देखिए, इसमें इस वीडियो में इसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू।